और प्रभु की स्तुति विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। वेलकम परमेश्वर तक वास्ते वचन दे नाल बहुत सारी आशीष बरकत है और असीं वचन दे वल जावांगे ध्यान दे नाल वचन सुनने, क्योंकि कई बारी आप बहुत कोशिश करते हैं वचन बड़े ध्यान के नाल सुनन दी, पर फिर भी किसी ना किसी शैतान अपना दाल आ जाता वा और साडे दिमाग दे विचों आप परमेश्वर के वचन जड़े चुरा के ले जाते और इसलिए ध्यान दे नाल वचन नूं सुनना और जो वचन सुनने ते कहना खुदा साडे दिमाग दे विच साडे जीवन दे विच तुहाडे वचन टिके रहन, शैतान किते भी इन्हां नूं चुरा के ना ले जाए। ਅਸੀਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ नीति वचन, पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤਾਂ, हिंदी ਚ नीति वचन 26 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 3 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। लिखा घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि खुदा ने घोड़े और गधे को अपने नियंत्रण में रखने के लिए घोड़े के लिए घोड़ा बनाया है, चाबुक से उसे सही रास्ते पर लाते हैं, उससे काम लेने वाले। और लिखा गधे के लिए लगाम है और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी। और मूर्खों को भी जब छड़ी जब तक नहीं लगती तो वो सही रास्ते पर नहीं आता। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन में कहता है कि अगर उनके लिए ये लगाम, ये छड़ी और ये कोड़ा इस्तेमाल ना हो तो वो नियंत्रण में नहीं रहते। वो अपनी मर्जी से जिधर मर्जी वो उठाएंगे और चलते जाएंगे। और खुदावंद का वचन हमें सिखाता है, सुलेमान राजा की नीति वचन है, बड़ी बुद्धि से उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढ कर नीति वचन हमें दिए और कि मनुष्य भी बुद्धिमान हो जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो नीति वचन है ये मनुष्य को बुद्धिमान बनाने के लिए ही दिए गए कि वो परमेश्वर का ज्ञान पाए, इस संसार का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान। संसार में तो आपको संसार का ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो मनुष्य जो परमेश्वर का ज्ञान है वो आपको इस पुस्तक में से, इस परमेश्वर के वचन में ही मिलेगा। और इसी तरह से राजा सुलेमान कहता है कि जैसे आप देखते हो कि घोड़े के लिए कोड़ा है, गधे के लिए लगाम और मूर्ख की पीठ के लिए छड़ी है, तो इसके बिना वो नियंत्रण में नहीं रहते, इसके बिना वो आप उसको काम में नहीं ला सकते। जिस काम के लिए उनको बनाया है उस काम में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मूर्ख ही बना रहेगा और घोड़ा और गधा कभी भी लगाम के बिना, कभी भी कोड़े के बिना इस्तेमाल में नहीं आ सकता। और इसी तरह से देखिए परमेश्वर ने हम सबको बनाया, मनुष्य को भी बनाया है, ये भी सब खुदा ने बनाए हैं। इनको नियंत्रण में रहने के लिए परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया, लेकिन जब खुदा ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के लिए कोई ऐसी सीमा नहीं बांधी। परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद बनाया, अपनी मर्जी का मालिक बनाया कि जो कुछ हम सोचते हैं तुरंत कर लेते हैं, जो कुछ हमें भावता है, जब कुछ खाने का मन होता है तुरंत मंगवा लेते, तुरंत मतलब बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते, जो हमें अच्छा लगता है, जहां मन करता है चले जाते हैं। खुदावंद ने मनुष्य को बिल्कुल आजाद बनाया, किसी भी तरह की गुलामी नहीं थी। अगर वो चाहता परमेश्वर तो जब उसने हमें बनाया तो
अपने नियंत्रण में वो हमें रख सकता था। हमारी जो चाबी है वो अपने आप चाबी वाला भी बना सकता था, वो अपने पास रख सकता था कि जब इसको इस्तेमाल करना है तो चाबी लगा देनी है, तो बस फिर चाबी जो है ऑफ कर देनी है। लेकिन परमेश्वर ने हमें बिल्कुल आजाद बनाया। एक भजन में भी बोलते हैं, पंजाबी जबूर है, जो बोले ना हो घोड़िया खच्चरा तू ते कुछ भी नहीं है समझियो ना हो। इसलिए उनमें समझ नहीं है, इसलिए खुदा ने उनको नियंत्रण में रखने के लिए उनके लिए लगाम बनाई, कोड़ा बनाया है। और अगर हमें परमेश्वर ने बिल्कुल आजाद बनाया, कोई हमारे ऊपर परमेश्वर ने कोड़ा चाबुक कोई ऐसी चीज हम जो हमें नियंत्रण में रख सके नहीं दी, हमें बिल्कुल अपनी मर्जी के अनुसार बनाया है। तो खुदा का वचन कहता है, लेकिन अगर हम फिर भी मूर्खों के समान चलते हैं, जैसे घोड़ा और गधा जैसे जिधर को मुंह उठाया वैसे ही चले गए, कोई सोचा, क्योंकि उनमें तो समझ है ही नहीं वो कैसे जाएंगे, इसीलिए उनको नियंत्रण में रखने के लिए खुदा ने जो है लगाम और कोड़ा बनाया है। तो अगर मनुष्य भी ऐसे ही चलने लगे, मनुष्य भी बिना बुद्धि के, बिना खुदा की आज्ञा के, बिना परमेश्वर की अनुमति उसके वचन से जब अलग हो जाएगा, खुदा का वचन हमारे पाँव के लिए ज्योति है। अगर हम गलत रास्ते पे भी चलते हैं, वचन हमारे साथ है, वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो वचन हमारी अगुवाई करेगा, हमें गलत रास्ते पे चलने नहीं देगा। तो हम बुद्धिमान हैं। तो अगर हम अपनी मर्जी से ही चले जा रहे हैं, तो मनुष्य में और घोड़े गधे में कोई भी अंतर ना हो। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आजाद बनाया है, उन सब से अलग बनाया है कि हम खुदा की इच्छा के साथ परमेश्वर के वचन और जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया है उस ज्ञान के साथ चले। परमेश्वर के वचन में लिखा, मेरी प्रजा नाश हो रही है किसके बगैर? परमेश्वर के ज्ञान के बगैर। जिन लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है वही लोग नाश हो, लेकिन जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान है वो उसी ज्ञान से चलते हैं, उसी ज्ञान वाली बुद्धि से चलते हैं, परमेश्वर को आगे लेते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमने घोड़े और गधे के समान नहीं चलना, कि परमेश्वर को भी हमें कोड़ा मारना पड़े जहाँ हमें, क्योंकि वो जिस बच्चे से प्यार करता है फिर कभी कभी उसको जरूरत पड़ती है कोड़े मारने की, जब हम गलत हो जाते हैं, जब हम थोड़ा सा भी सरकने लगते हैं। लेकिन जिस बच्चे को वो खुदा प्यार करता है उसे कोड़े भी कभी कभी मार देता, क्योंकि इसको प्यार है उस बच्चे से, और वो नहीं चाहता कि ये थोड़ी सी गलती इसकी आगे जाके एक पाप का रूप धारण कर दे, जैसे थोड़ी सी गलती आगे जाके इसको एक टोए में गिराएगा। इसलिए वो परमेश्वर हमें वहीं पर रोकना चाहता है जहां पर हमारे एक भी कदम गलत रास्ते पर चलता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो भी हमने सुनना है उसके अनुसार ही चलना है। आइए हम आगे वचन को देखेंगे। मत्ती की अंजील मत्ती के अंजील 7 अध्याय उसकी 7 आयत। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वायदे हैं परमेश्वर के। और हमें अगर वचन में से होके कुछ भी मांगना, अगर हम वचन में से होके मांगे कि खुदा वचन में लिखा है मांगो तो तुम पाओगे और ढूंढो तो तुम, अगर हम कुछ भी खुदा से मांग रहे हैं, पाने की इच्छा कर रहे हैं, तो वचन में से होके जब ये वचन को बोल के खुदा को बोलेंगे तो लिखा है, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है।
हर एक मांगने वाला पाके जाता है। अपने वचन में कहीं भी नहीं देखा होगा कि किसी ने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह से मांगा हो और उसे ना मिला हो। हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह के पास गया, अपनी दुख को, अपनी बीमारी को विश्वास के साथ जो भी गया है वो पाके ही गया है। और जैसे हमने देखा कि वो जो 12 साल की औरत थी, विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ इतनी भीड़ में, और इतनी भीड़ चाहे खुदा से कुछ लेके गई हो या ना हो, लेकिन वो स्त्री जो विश्वास से छुआ जिसने परमेश्वर को, वो अपनी चिंगाई को, अपनी शिफा को लेके गई। और इसी तरह से खुदावंद का वचन कहता है हर एक मांगने वाला पाता है, लेकिन वो विश्वास से मांगे। हर एक ढूंढने वाला सब्र से खुदा को ढूंढे तो परमेश्वर से जरूर वो पाके जाता है। और लिखा जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। क्योंकि अगर हम, लेकिन शर्त ये है कि हमें खटखटाना बंद नहीं करना, खटखटाई जाना है। जिस काम के लिए हमने एक बार प्रार्थना शुरू कर दी, ये नहीं कि थोड़ी देर तक वो करके फिर बंद कर दिया। जब आप प्रार्थना शुरू करते हो ना, तभी आपके लिए आशीष खुदा स्वर्ग में तैयार कर देते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद बंद कर देते तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब तक आप उसे पा नहीं लेते, उसको बंद मत किया गया। खुदा ने वो आशीष आपके लिए ही बनाई है, वो आशीष आपके लिए ही नियुक्त की है। क्योंकि जब हमारे घरों में कोई आता है तो एक बार दरवाजा खटकाया तो हमें पता चल जाता है। जब वो दूसरी बार खटकाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तीसरी बार खटकाने से पहले हम पहुंच जाते हैं कि अब वो ज्यादा देर तक खटखटा रहा है। इसी तरह से जब हम खुदा के दरवाजे को भी खटखटाते हैं ना, तो वो परमेश्वर भी ज्यादा देर हमें खटखटाने नहीं देता। वो जल्द से जल्द परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोलते हैं, खुलने का इंतजाम करते हैं। और शर्त ये है कि हमने मांगना और खटखटाना और ढूंढना बंद नहीं करना। जो कुछ भी खुदा ने वचन के अनुसार हमें बोला है, उसके अनुसार ही चलना है। हाँ जी, आगे इसको पढ़ना। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? हालेलुया। लिखा, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? सचमुच में हम में से ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं है कि हमारे बच्चे अगर रोटी मांगे तो हम उन्हें पत्थर दें, या मछली मांगे तो सांप दें। क्योंकि जैसी मांग हमारे बच्चे करते हैं, हम वैसा ही उन्हें लाके देने की कोशिश करते हैं, या लाके देते हैं। और क्योंकि बच्चे जब मांगते हैं तो हर माँ बाप की ये कोशिश होती है कि हम इनकी ख्वाहिश को पूरा करें। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम चाहे परमेश्वर की नजर में हम कैसे भी हो, गलत हो, बुरे हो, और देखो ऐसा धर्मी लोग भी करते हैं, और जो लोग खुदा से दूर है वो भी करते हैं, और जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो लिखा है कि जब तुम बुरे होगे, अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करते हो, अपने बच्चों की मांग के अनुसार में देते हो। हाँ जी, आगे इसको पूरा कर दीजिए। जब तुम बुरे होगे, इसका अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? हालेलुया। लेकिन जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों करना तुमको अच्छी वस्तुएं देगा? वो अच्छी वस्तुएं खुदा ने आपके लिए ही बनाई है, वो आपको ही देनी है। परमेश्वर ने उसे रख के क्या करना है, उसके किसी काम की नहीं है। तो ये है, जरूरत है खटखटाने की, मांगने से, उस खुदा से मांगना है, खटखटाना है और उसको ढूंढना है। हाँ जी,
इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था के और भविष्यवक्ताओं के शिक्षा यही है। हालेलुया। तो वचन में लिखा, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य मेरे साथ करे, तो तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम किसी से इज्जत पाना चाहते हो तो दूसरों की भी इज्जत करो। अगर तुम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा बर्ताव होगा। अगर तुम दूसरों के साथ झूठ बोलोगे तो कोई तुम्हें भी झूठ में फंसा लेगा, कोई तुम्हारे साथ भी बल छल धोखाधड़ी झूठ ही, जो कुछ तुम बोलते हो, जैसा हम करते हैं वैसा हम बो देते, तो वैसा ही फल फिर हमें मिलता है। अगर हम अच्छाई बो रहे हैं तो हमें भी अच्छाई काटने को मिलेगी। लेकिन जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य मेरी इज्जत करे, मेरे साथ अच्छे बिहेव करे, तो वैसा ही तुम दूसरों के साथ करो, तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। व्यवस्था में क्यों लिखा है, भविष्यवक्ता में क्यों बोला? क्योंकि जैसा तुम बोते हो वैसा ही तुम्हें काटना पड़ेगा और वैसा ही तुम काटते हो। और इसी तरह से परमेश्वर के वचन जो है हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ताकि हम किसी और ही तरीके से मांगते न रहें, अपने ही तरीकों से खुदा के वचन में होके जब आप मांगोगे, परमेश्वर के वचन में से होके जाओगे, तो आप कभी भी खाली नहीं जाओगे। हाँ जी, इसको आगे भी 13 आयत में पढ़िए। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। लिखा, संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। और प्रभु के वचन में लिखा, तंग रास्ता है वो, संकेत का मतलब तंग रास्ता है और चौड़ा है वह फाटक। संकेत फाटक से प्रवेश करो, तंग रास्ते से, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है जो वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। और जो परमेश्वर का रास्ता है, प्रभु का रास्ता, वो तंग है, और जो खुला और चौड़ा दरवाजा है वो आपको नर्क की ओर लेके जाएगा, जिसमें आप बड़े चौड़े होके जाते हैं। कोई आपको परहेज नहीं, कोई आपको मनाही नहीं है, खाने पीने में कोई मनाही नहीं, और कुछ आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई किसी भी तरह की लिमिट उसमें नहीं है। वो कौन सा रास्ता है? खुला रास्ता, नर्क का रास्ता है, शैतान का रास्ता है। उसमें आपको कोई भी तंगी नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती, किसी भी तरह का गाली दुख नहीं होती। लेकिन जो संकेत फाटक है, लेकिन जो तंग रास्ता है, इसमें आपको परेशानी भी आएगी, इसमें आपको एक लिमिट्स में भी रहना पड़ेगा। जो खुदा ने अपने वचनों में आपकी लिमिट्स बताई है कि आपने कैसे अपने जीवन को गुजारना है, आपने किन चीजों को ग्रहण नहीं करना, आपने कहां कहां नहीं जाना है, आपने खुदा के वचनों के बीच में रहना है। जैसे ये संसार चलता है वैसे आपने नहीं चलना है, जैसे ये संसार करता है वैसे आपने नहीं करना है, इस संसार के हम शक्ल नहीं होना है। और जो लोग भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञाओं को, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, तो समझिए कि वो तंग रास्ते में होके जा रहे हैं। चाहे जो मर्जी हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं होती। वो कहते हैं कि हम इसी तंग रास्ते में से जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर की शांति, आराम उनके जीवनों में बना रहता है। और जो खुले में जाते हैं इस धरती पर, तो वो शायद सुख आराम लेते हैं, लेकिन जब खुदा से अपना सामना होता है तो वहां का नजारा
कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता कि वहां है क्या। और इसीलिए जैसे हम लाजर और धनी की स्टोरी में देखते हैं कि धनी इंसान ने अपने जीवन में कितना सुख लिया, अच्छा खाया, अच्छा पिया, व्यभिचार में अपना जीवन, भोग विलास में अपना जीवन बिताया। और एक ही दिन इसके बाद ऑपोजिट जो लाजर था वो अपने जीवन में इतने दुख काट के गया, उसके शरीर के ऊपर भी दुख था, जख्म थे, फोड़े थे, और खाना पीना भी जूठन खाता था धनी की। तो प्रभु का धन्यवाद करता था, परमेश्वर की बड़ाई करता था। तो वो जब धरती पर दुख उठा के गया, तंग रास्ते में से होके गया, बाहर कहीं कहीं सो लेता था, कहीं कहीं ऐसा उसका जीवन था, तंग रास्ते में से होके गया, तो परमेश्वर बाप अब्राहम की गोद में जा पहुंचा। और जो धनी था बड़े ऐश आराम का जीवन, सुख विलास का जीवन बिता के गया, तो सीधा कहाँ पहुंचा? पताल में, लोक में। वहां पर क्या था? आग थी, और ऐसी आग जो ना तो बुझती है और ना ही कम होती है। उसका सेक जो ना तो कम होता है, एक सी जलती रहती है। वो नरक की आग, उसको कोई जलाने वाला नहीं है, लेकिन वो जलती ही रहते हैं। तो उस ज्वाला में वो धनी जो धरती का सुख लेके गया था, तड़प रहा था। और जब वो तड़प रहा था तो कहता कि बाप अब्राहम, तू इस लाजर को भेज कि ये मेरी जुबान को ठंडा करने के लिए एक बूंद पानी की मेरी जुबान पे, क्योंकि मुझे चैन मिले। तो बाप अब्राहम ने कहा, तेरे और इसके बीच में खाई है, ना तो मैं इधर से उधर जा सकता है, ना उधर से इधर जा सकता। तूने जो किया है धरती पर, तू आराम सुख विलास भोग के आया है, तो अब तेरे लिए यहाँ पर दुख है। और जो धनी जो लाजर था, इसने पूरा जीवन दुख उठाया, और अब इसके लिए सुख है। और इसीलिए अगर आप दुख में हैं लेकिन आप प्रभु के साथ हैं और प्रभु के ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग यहाँ पर दुख को काट जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग में सुख है, वो सुख को लेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग भी आज तंग रास्ते में हैं, वो जानते हैं कि हम किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। जब किसी को धन की कमी है, जब किसी के जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, जब बीमारी है, जब कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन आप फिर भी अगर परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है कि मैं चाहे जो भी हो जाए प्रभु के साथ ही बनी रहूंगी, बना रहूंगा, तो परमेश्वर का वचन आपको यही सिखाता है कि आप तंग रास्ते पे चल रहे हैं, और तंग रास्ते में प्रभु आपके साथ है, वो कभी भी आपको छोड़ता नहीं है। और लिखा, चौड़ा है वे फाटक और सरल है वे मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। आज आप देख लीजिए, इस मोहल्ले में देख लीजिए कि एक दो जन होगा जो खुदा को मानने वाला है, ज्यादा लोग नहीं है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, बहुत से हैं जो विनाश वाले दरवाजे से प्रवेश करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो तंग रास्ते में से होके जाते हैं, और चंद लोग हैं वो जो तंग रास्ते में से जाते हैं। और विनाश पर पहुंचने वाला रास्ता चौड़ा है, और इसलिए उस रास्ते में कोई परेशानी नहीं है, कोई भी किसी को तंगी नहीं है, खुला रास्ता है, कोई लिमिट्स नहीं है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा लोग उस खुले दरवाजे में से होके जाते हैं। और लिखा, क्योंकि संकेत है वे फाटक और कठिन है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। लिखा, क्योंकि संकेत है, तंग है वे रास्ता और कठिन है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। और जीवन, अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, हमेशा वाला जीवन पाना चाहते हैं,
तो आपको इस तंग रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। देखा, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उस तंग रास्ते पे चल के अनंत जीवन को पाते हैं। उस अनंत जीवन में, जो अनंत जीवन है, उसमें जो कुछ भी है वो बना रहता है। और जो खुले रास्ते में आपको मिलता है, खुले रास्ते में आप जिन चीजों को पाते हैं वो नाश होने वाली चीजें हैं, यहीं पर ही रह जाती हैं। लेकिन जो तंग रास्ते में आपको चीजें मिलती हैं वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, अनंत काल तक, हमेशा तक आपके जीवन में बनी रहती है। और अब तय आपने करना है कि आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो। ये तो जो चौड़े रास्ते पे चलते हैं वो धरती का सुख देखते हैं, थोड़े समय का सुख देखते हैं, लेकिन जो तंग रास्ते पे चलते हैं वो जानते हैं कि आज अगर हम तंगी में हैं, अगर मुश्किलों से होके जा रहे हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारी परिस्थितियों को बदलना जानते हैं। और इसलिए हमने भी जो है तंग रास्ते पे ही चलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हमने संसार के हम शक्ल नहीं बनना है, क्योंकि संसार की चीजें जो है थोड़े समय के लिए है, जाती रहती है, लेकिन अनंत काल वाला जो जीवन है वो हमेशा हमेशा तक बना रहता है। एक वचन पढ़ेंगे और नीति वचन 14 अध्याय उसकी 12 आयत। कहावतां दी किताब पंजाबी विच 14 अध्याय और 12 आयत। मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जाना पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। देखा, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और कुछ लोग हैं जो अपनी समझ के अनुसार चलते हैं और सब कुछ करते हैं, गलत काम, झूठ भी बोल लेना, और वो सोचते हैं अब आप दूसरे लोगों में जाएंगे तो अगर आप उनसे कहेंगे, जो लोग अपने लालची परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते और खुदा को नहीं जानते, वो अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने बिजनेस में, अपने सब कुछ कर रहे हैं, और लिखा ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जाने पड़ता है। तो उनके लिए जो कुछ वो कर रहे हैं वो सब ठीक है, वो बिल्कुल वो रास्ता उनके लिए सही है, खुला रास्ता है। लेकिन वो कहेंगे हम ठीक है। अगर हम में से कोई भी उनको जाके बताएगा तो वो कहेंगे नहीं, हम ठीक चल रहे हैं बिल्कुल। और लिखा परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और उसका अंत क्या होता है? गलत काम का गलत नतीजा, गलत अगर चलते हैं तो उसमें मनुष्य को क्या मिलता है? लास्ट टाइम मृत्यु ही मिलती। जैसे हमने देखा भी कि धनी मनुष्य ज्वाला में जल रहा था। और अगर हम थोड़े समय का दुख, बाकी तंग रास्ते पे चल के हर समय दुख आपको घेरे नहीं रहता। परमेश्वर आपकी सामर्थ से ज्यादा, सहने से ज्यादा आपको दुख नहीं देता। वो सिर्फ आपको परखता है, क्योंकि वो हमारा सुनार है, वो हमारा कुम्हार है, हमें बनाने वाला है, मिट्टी का बर्तन बनाता है वो। लेकिन वो चाहता नहीं कि आप मिट्टी के ही बने रहो, वो आपको सोने का बर्तन बनाना चाहता है। और फिर उस सोने को भी आग में जलाता है ताकि आप खरा सोना बन जाओ, कि आपके बीच कोई भी त्रुटि ना रहे, कोई भी दुख ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। जो चीजें आपको कमजोर करती हैं, जो निर्बल करती हैं, वो चीजें आपके जीवन में से बाहर निकल जाए। वो खुदा आपको मजबूत करना चाहता है। इसलिए अपनी अपनी लालसाओं से बाहर निकलना है। जरूरी नहीं कि जो कुछ हम सोचते हैं वैसा ही हो, ठीक है?
वो हमारी अपनी लालसा होती है। खुद कहना प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, क्योंकि वो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता, कभी भी बुरा नहीं करता। और इसलिए लिखा है जो मार्ग मनुष्य को सही दिखता है, लेकिन उसके अंत में कभी कभी मृत्यु भी होती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपनी बुद्धि के सहारे नहीं चलना, परमेश्वर को सब कुछ अपने जीवन में खुदा के हाथों में देना है, तो वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। और तंग रास्ते में ही आपने चलने का जो यत्न करना है, और खुदा आपकी अगुवाई करे, मदद करे। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष बरकत दे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ खुदावंद तेरे कदमों में आते हैं प्रभु। बड़ाई तेरे नाम की, महिमा तेरे नाम के। आज के वचनों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती कि जो भी तेरे बच्चों ने परमेश्वर आज का वचन ग्रहण किया प्रभु, तूने मुझे वो वचन दिया प्रभु जो तेरे बच्चों को जरूरत थी खुदा, और मैंने तेरे बच्चों को प्रभु वचन दिया परमेश्वर। आज का वचन तेरे बच्चों को बुद्धिमान बनाए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। और ये घोड़े और प्रभु जी हालेलुया प्रभु खुदावंदा उस मुर्ग के समान ना हो परमेश्वर, जिनके लिए चाबुक या लगाम चाहिए प्रभु। ये बच्चे तेरी इच्छा के अनुसार चले, तेरा आत्मा इन्हें चलाए प्रभु। हालेलुया प्रभु। ये ज्ञान रहित ना रहे, तेरे वचनों को सुन के बुद्धिमान बच्चे हो जाए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु राजा तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरे वचन को सुन के, तेरे वचन के अनुसार प्रभु चले प्रभु, अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार चलाए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, क्योंकि अपने बच्चों के बीच में आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु यीशु ने बुद्धिमान बना प्रभु, ताकि प्रभु अंत के समय के लिए तेरे बच्चे तैयार हो जाए खुदा। यहोवा पिता तू दया कर मेरे पिता, कृपा कर परमेश्वर। तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचनों के लिए प्रभु जी। और तेरा वचन परमेश्वर की अगुवाई करे प्रभु जी, के जीवनों में सुख शांति लेके आए, इन्हें चंगा करे। हालेलुया मेरे परमेश्वर तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो प्रभु। इनके जीवनों में से शापों को खत्म करे खुदा, बंधनों को तोड़े परमेश्वर। बाबा बीमारियों को खत्म करे प्रभु। अपना वचन भेज के आप चंगा करते हो, और प्रभु जी ये चंगा कीजिए परमेश्वर। हालेलुया खुदावंद तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा, तेरी बड़ाई करती हूँ प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। जो परमेश्वर ऑनलाइन सुने खुदा, उनको भी बहुत सी आशीष बरकत देना प्रभु, उनके भी साथ हो रहा, उनके भी जीवन बदल जाए खुदा तेरे वचन को सुन के प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर वो भी तेरे बच्चे खुदा स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करें खुदा बंदा, और आत्मिक जीवन में परमेश्वर बल बुद्धि पाए परमेश्वर, ज्ञान पाए खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए परमेश्वर। बड़ाई तेरे नाम की, महिमा तेरे नाम के लिए। सभी को खुदावंद आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ में देती हुई प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।